तो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सेम क्वेश्चन जहाँ हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च सॉल्व किया था। अब हम ए स्टार को सॉल्व करेंगे। तो ए स्टार में हम ये वाला यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमारा एस है, तो अगर हम एस को यहाँ ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा ये लेंदी होगा ए स्टार। तो एस से हमारा एस बनेगा, एस सेमी कॉलन, उसके बाद एस का हमारा एफ ऑफ एस कैलकुलेट करें तो हमारा आ जाएगा एस का हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो जी ऑफ एक्स है वो हमारा 0 होगा, प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू एस की हमारी 10 है तो प्लस 10। तो ये हमारा आ जाएगा 10। तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 10, और अभी बस यही तो है तो हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम इसे 1 मार्क कर देंगे। मैं स्काई ब्लू में कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसके चाइल्ड को देखेंगे, तो इसके चाइल्ड है ई और एफ। तो पहले उसको दोनों को ड्रॉ करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अगर हम, ये है हमारा ई और ये है हमारा एफ। तो ई को हमने ड्रॉ कर लिया, और अब हम एफ ऑफ ई और एफ ऑफ एफ कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ ई हमारा आ जाएगा एच टू ई 12। ये हमारा जी ऑफ एक्स है इस पॉइंट पे, प्लस और ई का ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारा है 9। तो ये हमें आ जाएगा 21। ओके, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 21। और हम अगर एच टू एफ देखें तो एच टू एफ हमारा एक्चुअल है 8, दैट इज आवर जी ऑफ एक्स। तो 8 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ एफ दैट इज 11। तो 8 प्लस 11 इक्वल टू 19। ओके, सो नाउ वी विल राइट हियर 19। एंड अभी इस पॉइंट पे हमें इस दोनों में ई और एफ में हमें क्या मिनिमम दिख रहा है, एफ। एफ हमारा 19 है, तो हम अब एफ को सेकंड एक्सप्लोर करेंगे। तो एफ को हम 2 मार्क करके एफ को फर्दर ड्रॉ करेंगे। तो हमारा, थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये भी इरेज कर दे रहा हूँ। अगर हम एफ को देखेंगे तो एफ के चाइल्ड में क्या क्या आ रहा है, एफ के चाइल्ड में आ रहा है बी, सी और बी। तो तीनों को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। पहले हमारा बी सेमीकोलन, फिर हमारा सी सेमीकोलन, और फिर हमारा डी, डी सेमीकोलन। तो अब इस तीनों के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ऑफ बी कैलकुलेट होगा, एफ ऑफ सी कैलकुलेट होगा, और एफ ऑफ डी कैलकुलेट होगा। अभी कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ऑफ बी के लिए हम कैसे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे हम इस बी वाले पे कैसे जा रहे हैं, इस बी वाले पे हम एच टू एफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये हमने जो बनाया है एच टू एफ जा रहे हैं, और फिर एफ से बी जा रहे हैं। तो हमारा जी ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे एच टू एफ 8 और एफ टू बी 8। तो अगर हम वो लिखे 8 प्लस 8, और हम अगर बी का, ये हमारा इस पॉइंट पे जी ऑफ एक्स है, और प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ बी इज 8। तो 8 प्लस एच ऑफ एक्स। तो अगर ये हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा कितना आएगा 24। तो इसको हम बी को देते हैं 24। और अगर हम एफ ऑफ सी कैलकुलेट करें सिमिलरली, तो अगर एफ ऑफ सी हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम जाएंगे एच टू एफ दैट इज 8 एक्चुअल कॉस्ट, और फिर एफ टू सी, फिर यहाँ पे भी 8 है एक्चुअल कॉस्ट जो हमारा जी ऑफ एक्स है। तो ये होगा 8 प्लस 8, ये हमारा जी ऑफ एक्स है। और अब हम प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास 6 आया है। तो 6, तो ये हो जाएगा 8 8 16 प्लस 6 22। तो सी को हम 22 दे देंगे। और अगर हम डी की बात करें तो डी के लिए भी हम एच टू एफ जाएंगे, फिर एफ टू डी जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 जी ऑफ एक्स होगा, और हम इसमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऐड कर देंगे डी की 5। तो 8 12 20 5 25 25 आर 25 हो गया। अब इस पॉइंट पे हम चेक क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमें मिनिमम कौन सा दे रहा है, सारे को चेक करेंगे जितना भी अवेलेबल है। चेक करते हैं। ई हमें 21 दे रहा है, बी हमें 24 दे रहा है, सी हमें 22 दे रहा है, डी हमें 25 दे रहा है। तो मिनिमम हमारा ई है। तो हम फर्दर ई को एक्सपैंड करेंगे। अगर हम ई को एक्सपैंड करते हैं तो क्या आएगा, एफ ऑफ ई पहले एक्सपैंड करते हैं, फिर हम एफ ऑफ जो भी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ई से हमारा बस एक डी आ रहा है, तो यहाँ पे हम डी डालते हैं, डी सेमीकोलन। और हमने यहाँ बी को तीसरा लिया है तो वो मार्क कर देना है।
बी सेमीकोलन, और एफ ऑफ डी अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एच टू ई 12 और डी ई टू डी 8, 12 प्लस 8 ये हमारा जी ऑफ एक्स है, और प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ डी दैट इज 5, तो 5, तो कितना आ जाएगा ये 12 20 प्लस 5 25, एच टू ई 12 प्लस ई टू डी, हाँ तो 25 आएगा, तो यहाँ 25 लिखते हैं, और फिर हम इस पॉइंट पे देखेंगे हमारा मिनिमम क्या है। तो इस पॉइंट पे अगर हम मिनिमम चेक करेंगे तो हमारा मिनिमम सी है, ये वाला D25 है और ये वाला D भी 25 है और ये B24 है और C हमारा 22 है, तो हम C को एक्सपेंड करेंगे। तो अगर हम C को एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, C हमारा यहाँ पे है, C से हमारा एक B जा रहा है और एक A जा रहा है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा B अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम B को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने D को ऐड किया था, उससे पहले हमारे पास D यहाँ था पर ये सॉल्व नहीं हुआ था, तो हमने यहाँ पे भी ऐड किया था। तो अभी हम C को फर्दर एक्सपेंड करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, तो पहले हमारा A आएगा, A सेमीकोलन, और C को हमने चौथा मार्क दे दिया, चौथा हमने C को एक्सप्लोर कर रहे, तो A एक हमारा है और एक हमारा B है, B सेमीकोलन। तो अभी चलते हैं, अगर हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, तो क्या होगा, हम हमारा पाथ क्या है ए के पास जाने के लिए, हम जा रहे हैं एच टू एफ, एफ टू सी और सी टू ए जा रहे हैं, और उसी तरह हमारा क्या होगा बी के लिए, हम एच टू एफ जा रहे हैं, फिर एफ टू सी जा रहे हैं, और हम फिर सी टू बी जा रहे हैं। तो ये इस तीनों में हम आप एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, तो कैलकुलेट करते हैं, एच टू एफ 8 प्लस एफ टू सी 8 प्लस, यहाँ पे भी दोनों सी तक तो सेम ही आएगा 8 प्लस 8, और फाइनली हम सी टू ए हमारा हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा सी टू बी हमारा 8, 8 प्लस ये हमारा अभी तक ये हमारा ह्यूरिस्टिक एक्चुअल कॉस्ट था दैट इज जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे 888 ये हमारा जी ऑफ एक्स। अब हम इसमें ह्यूरिस्टिक ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस ह्यूरिस्टिक हमारा ए का है 3 और हमारा बी का है 8, बी का 8 है ह्यूरिस्टिक यहाँ पे, तो दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 32, ये आ जाएगा हमारा 16 प्लस 4 20 और 23, ए आ जाएगा हमारा 23, ये आ जाएगा हमारा 23 और बी हमारा आ जाएगा 32। तो हम इस वाले बी को लेंगे नहीं क्योंकि इससे कम वाला हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम उस बी को काट देंगे। ठीक है, अभी इसको इरेज करते हैं और हम ए को 5 मार्क कर देंगे। ए को हम, क्योंकि ए यहाँ पे मिनिमम, ये D25 है, ये B24 है और ये D25 है और ए 23 है, ए को हम 5 मार्क कर देते हैं। अब हम ए को एक्सपेंड करेंगे, अगर हम ए को एक्सपेंड करने जाए तो ए से हमारा एक डी आ रहा है और एक हमारा जी आ रहा है, जो हमारा बेसिकली गोल नहीं है। तो एक हमारा डी है, डी सेमीकोलन, तो अगर हम कैलकुलेट करें, वैसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पाथ ही खोजना है, तो यहाँ तक हम पहुंच ही गए तो पाथ तो मिल ही जाएगा। पाथ हमारा क्या होगा, एस एफ सी ए जी, ये वाला पाथ, एच टू एफ फिर एफ टू सी फिर सी टू ए टू जी, पर हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे पाथ जा रहे हैं, एच टू एफ जा रहे हैं, एफ टू सी जा रहे हैं और सी टू ए जा रहे हैं, तो ये हमारा तो सेम ही होगा। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 एफ टू एफ प्लस एफ टू डी हमारा 8 प्लस सी टू ए हमारा 4 प्लस गोल नोट का हमारा, सॉरी ए टू जी हमारा 4, ये भी आएगा, ये हमारा जी ऑफ एक्स होगा, और हमारा गोल नोट का ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 होता है तो प्लस 0, और ये एफ ऑफ डी नहीं होगा, एफ ऑफ जी होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें एफ ऑफ डी, तो डी में क्या होगा,
ऐसे हम जाएंगे 8 प्लस 8, ये वाला 8, ये वाला 8, ये वाला 4 और फाइनली ये वाला 8। तो इसमें भी आ जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है 5। ये हमारा इतना तक का v ऑफ x और फाइनली 5 ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो 32 और 24 और 28 पर 33 आएगा ये हमारा। डी हमारा 33 और 8 8 16 24 और जी हमारा 24। तो हमारा मेन टारगेट था कि हमें गोल नोड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। और इसमें पूछते क्या है ये लोग, इसमें पूछते हैं कि हमारा पाथ क्या है ए स्टार का। तो ए स्टार का पाथ क्या हो जाएगा, अगर हम अब इसको फिर से पाथ देखें तो पाथ हमारा हो जाएगा ऐसे। हम जा रहे हैं एस टू एफ, फिर एफ से हम सी पे जा रहे हैं और सी से हम ए पे जा रहे हैं और ए से फाइनली हम गोल नोड पे जा रहे हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं एस एफ सी ए और जी। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं। तो हमारा आंसर भी इसका ए स्टार का एस एफ सी ए जी ही है।